भारतीय रेल ने रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल रूट के इलेक्ट्रीफाई होने से उत्तर प्रदेश में रेल यातायात बेहतर होने के साथ ही ट्रेनों की स्पीड में सुधार होगा, जिससे यात्री समय से अपने स्थान पर पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, देश के 19 रेलवे जोनों में से 6 का पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने का उत्तरदायित्व रेलवे पर भी है। भारतीय रेल हरित परिवहन के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तेजी से विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश में वर्तमान में 19 रेलवे जोन हैं और देश में कुल वर्तमान रूट 65,141 किलोमीटर है। देश के 6 जोन पूरी तरह से विद्युतीकरण की हो चुके हैं। कुल रूट 65,141 में से 85% से अधिक हिस्से को विद्युतीकरण कर दिया गया। इस तरीके से दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेल नेटवर्क बन गया। दोस्तों, रेलवे का प्रयास है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में उसकी भी भागीदारी हो। इसी भागीदारी के तहत 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, रेलवे का कहना है कि 2030 तक 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद अनुमान है कि दूसरे देशों से पेट्रोलियम की खरीदारी में कमी आएगी। इस तरह से भारतीय रेल को 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी रेलवे लाइन नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण पर प्रसन्नता जाहिर की। उत्तर प्रदेश ने सुभागपुर पचपेड़वा बड़ी लाइन मार्ग के विद्युतीकरण के साथ ही प्रदेश में बड़ी लाइन के सभी मार्गों का विद्युतीकरण कर लिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुभागपुर पचपेड़ा बड़ी लाइन मार्ग उत्तर पूर्वी रेलवे में आता है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर स्थित है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण होने से ट्रेनों की रफ्तार अब बढ़ जाएगी। सुभागपुर पचपेड़ा रेलवे सेक्शन के 100% विद्युतीकरण होने से कई स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से यात्री अपने समय से गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेल लेट लतीफ़ी की वजह से ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन अब हो सकता है कि बहुत जल्दी लोगों की शिकायत दूर हो सकती है। कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। 30 सितंबर 2022 तक भारतीय रेल में 65,141 किलोमीटर में से 53,098 किलोमीटर के साथ 81.51% था, जो अब फरवरी 2023 में बढ़कर 85% विद्युतीकृत हो गया। यानी 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए भारतीय रेल की अन्य रणनीतियों में अपने मार्गों के विद्युतीकरण का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, डीजल से इलेक्ट्रिक टेंशन में बदलना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, समर्पित फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण और रेलवे प्रतिष्ठानों को हरित प्रमाणीकरण आदि शामिल है। इस तरह से उत्तर प्रदेश ब्रॉडगेज लाइन 100% विद्युतीकरण होने के साथ कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, भारतीय रेल देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली। रेल मंत्री के अनुसार दिसंबर 2023 में अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। ये हाइड्रोजन ट्रेनें पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होंगी। पहले यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में अन्य स्थानों पर इसका विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय रेल जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि देश का हर सेक्टर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में लग जाए तो 2030 तक काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सकता है। 16 अप्रैल 1853 को जब भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, तब से लेकर अब तक भारतीय रेलवे ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। इस समय भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। देश को पूरे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलाने और डीजल आधारित ट्रेनों को बंद करने के अपने मिशन में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पूरा कर लिया। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 रहने का अनुमान है, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश में ज़्यादा है। सीधी सी बात है, इससे रेलवे की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल के बजट में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि दिए जाने की घोषणा की। यह राशि 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का 9 गुना है।
बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे के विकास की रफ्तार अब और अधिक बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय रेलवे अपने को 2030 तक 100% विद्युतीकरण कर लेगी? क्या भारतीय रेल 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लक्ष्य में सफल होगी? क्या भारतीय रेल अपनी लेट लतीफ़ी को कम करना पाने में सफल हो पाएगी? इस तरीके के कई ज्वलंत सवाल हैं जिन्हें आप पर छोड़ता हूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। आप प्रदूषण से बचें और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।